Hello and welcome to our YouTube channel, that is Tausif Khan's Biology. So in this lecture today we are going to discuss the sexual reproduction in flowering plants. But before going to discuss the actual point of sexual reproduction in flowering plant, we must aware with the typical structure of flower so that we will be able to understand the upcoming lectures as well. So in this lecture we are going to discuss the typical structure of flower. As you all know, that is a typical structure of flower. ये आप देखते आ रहे हैं, 8, 9, 10 में भी आप लोगों ने देखा है. फिर भी हम आज इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और कौन कौन से पार्ट फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज पॉइंट, let's have a quick recap what we have seen till now in this video lectures. So we have started the first chapter, that is reproduction in lower and higher plants. Till now we have learned the definition of reproduction as well as types of reproduction. So for that, if you have missed those lectures, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वो लेक्चर्स के लिंक्स दे दूंगा. पहले वो 2 लेक्चर आप देखिए, उसके बाद ये लेक्चर पे जो है वो आपको आना है. तो ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लावर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का फंक्शन क्या होता है. बेसिकली फ्लावर जो है एक बहुत ही अहम पार्ट है प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का. जैसे कि आप जानते हैं और 11th के अंदर भी आपने देखे हैं कि किंगडम प्लांटी के जो है वो 5 डिविजन्स किए गए हैं, जिसमें से एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे अहम तरीन डिवीजन कहलाता है, जहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर इंक्लूड किए गए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लावर एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है. क्यों अदा करता है? क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो मौजूद होते हैं. और बिगिनिंग में हमने देखा है, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट जो है वो कंबाइन होते हैं. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर होता है फ्लावर के जरिए. इसीलिए हमको फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर बात की जाए कि दुनिया के अंदर कितने फ्लावरिंग प्लांट हैं और कितने नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो तकरीबन 60 to 80% जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और बाकी के जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप जो हमने लास्ट टाइम देखे थे वो उसमें कैरिड आउट होते हैं. तो जब आप फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर एक्चुअली जो है वो डिवाइड, उसके पार्ट जो है वो डिवाइड किए जाते हैं 2 बहुत ही अहम चीज़ों के अंदर. एक पार्ट जो है वो कहलाता है इसेंशियल वोरल्स और दूसरे पार्ट जो है वो कहलाते हैं एक्सेसरी वोरल्स. यानी कि जो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करते हैं वो इसेंशियल वोरल्स कहलाते हैं. इसेंशियल वोरल्स के मतलब होते हैं पार्ट्स, यानी कि फ्लावर के बहुत ही अहम तरीन पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत मदद करते हैं. और एसेसरी वोरल्स यानी कि जो उतना ज़्यादा एक्टिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मदद नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है एसेसरी वोरल्स. इन सारे पार्ट्स को और उनके फंक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज द एक्चुअली टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, हम नीचे से अगर शुरू करें तो सबसे लास्ट में जो है वो पेडिसल मौजूद है. उसके अलावा उसके ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे थैलेमस कहते हैं और आतराफ में जो है वो सीपल्स हैं. देखिए, अगर फूल तो आप सब लोगों ने देखा ही है, फूल बनने से पहले वो कली होती है और कली के आतराफ में, ठीक है, तसव्वुर कीजिए गुलाब का फूल, गुलाब के आतराफ में जो है वो कली जब आप देखते हैं तो कली के आतराफ में ग्रीन पत्तियां जो है वो मौजूद होती हैं. ठीक है, वो ग्रीन पत्तियां जो होती हैं दोज आर नथिंग बट द सीपल्स. और जब वो गुलाब खिल जाता है, ठीक है, तो कलरफुल पत्तियां आपको वहां पे नजर आती हैं और वो कलरफुल पत्तियों को ही कहा जाता है पीटल्स. तो सीपल और पीटल, ये जो आपको पत्तियां यहाँ पे नजर आ रही हैं दोज आर नथिंग बट दी पीटल्स, उन्हें कहेंगे आप पीटल्स. तो ये जो इतने अभी पार्ट हमने देखे हैं कौन कौन से, पेडिसल, थैलेमस, सीपल और ये पीटल्स, दोज आर दी एसेसरी वोरल्स. उनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे. अब सबसे अहम तरीन पार्ट जो फ्लावर का आ जाता है
वो है ये बीच वाला पार्ट। जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है स्टिग्मा, और ये लंबी वाली नली जो आप देख रहे हैं दैट इज स्टाइल, और ये बीच अंदर का जो भार है वो कहलाता है ओवरी। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कंबाइनली इन तीनों को, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसी को कहा जाएगा गाइनोशियम। उसके अलावा जो रेड कलर का आप यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये ऊपर का जो पार्ट है उसे कहा जाता है एंथर, इसे कहा जाएगा एंथर, और ये जो लंबी वाली डंडी आपको नजर आ रही है उसे कहा जाता है फिलामेंट, और कंबाइनली ये दोनों को कहा जाएगा एंड्रोशियम, या फिर इसी को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के सारे पार्ट्स हो गया। चलिए अब इनकी अहमियत हम मालूम करते हैं कि क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं और आपने देखा भी है कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कह रहे हैं एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम, और इसी को दूसरा अल्फाज में आप डिफाइन कर सकते हैं स्टेमन्स। अब देखिए कंफ्यूज मत होइए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर सेम है किससे, एंड्रोशियम से, एंड्रोशियम सेम है स्टेमन से, तो ये तीनों का मतलब भी एक होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम एज वेल एज स्टेमन्स। अब ये एंड्रोशियम के अंदर दो बहुत अहम तरीन हिस्से हैं। पहला जो है वो है एंथर, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वाला एंथर है, दिस इज एंथर, और ये एंथर जो है वो नीचे जाके जुड़ा हुआ है, और जिससे जुड़ा हुआ है उसे कहा जाएगा फिलामेंट। तो कंबाइनली एंथर एंड फिलामेंट दे कंबाइनली कॉल्ड एज एंड्रोशियम और स्टेमन, ऑल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये इनकी अहमियत क्यों है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एंड्रोशियम के अंदर से हमको मिलने वाले हैं पोलन ग्रेन्स। एंड्रोशियम रिलीजेस पोलन ग्रेन व्हेन दे गेट मैच्योर, जब वो मैच्योर होते हैं उनके अंदर से मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो है वो निकलते हैं, जिन्हें पोलन ग्रेन कहा जाता है। उसके अलावा दूसरा एसेंशियल वोरल्स कौन से हैं, वो है गाइनोशियम। पहला हमने देखा एंड्रोशियम, इसे मेल हम कह रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम कह रहे हैं। दूसरा जो है वो है गाइनोशियम, इसे कहा जाता है कार्पेल, या इसी को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए सिंपल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम कहेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप गाइनोशियम कहेंगे। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब जैसा कि आपने देखा कि एंथर में से मेल जो गैमेट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और यहाँ पे जब आप गाइनोशियम या कार्पेल की बात करते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर से ओव्यूल रिलीज होते हैं, ओव्यूल तैयार होते हैं और वो रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये फीमेल गैमेट है और एंथर में से जो पोलन ग्रेन निकल रहे हैं वो मेल गैमेट है। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही फर्टिलाइजेशन होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये दोनों का कंबाइन होना। अब ये कहाँ से आ रहे हैं ये यहाँ पे हमने देख लिया, इसीलिए टिपिकल स्ट्रक्चर फ्लावर का देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये हो गए आपके इसेंशियल वोरल्स, इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब आ जाइए एसेसरी वोरल्स के ऊपर, वोरल्स यानी कि पार्ट। अब जो ऐसे पार्ट फ्लावर के जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मगर फिर भी वो फ्लावर के अंदर शामिल है, उन्हें कहा जाता है एसेसरी वोरल्स। इसमें शामिल है कैलिक्स, सीपल्स कंबाइनली कॉल्ड एज कैलिक्स। बहुत सारे सीपल्स होते हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं उन सबको मिला के कैलिक्स कहा जाता है। उसके अलावा करोला, पीटल्स, जो मैंने देखा कि भी कलरफुल जो पार्ट होता है, कलरफुल पत्तियां जो होती हैं पीटल्स, उनको कंबाइनली कहा जाता है करोला, कैलिक्स, करोला। उसके अलावा थैलेमस जो यहाँ पे मौजूद होता है, एंड देन लास्ट पेडिसल, जो फूल की काड़ी होती है उसे पेडिसल कहा जाता है। अब ये उतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इसीलिए इनको एसेसरी वोरल्स जो है वो कहा जाएगा। सो दीज आर दी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, फ्लावर के पार्ट्स और उसके फंक्शंस।
चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे की चीज़ मैं आपको बता दूं कि आगे के लेक्चर्स के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं और ये देखना हमारे लिए ज़रूरी क्यों था। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई पोलन ग्रेन क्या है, एंथर क्या है, कैसे वो डेवलप होता है, कैसे वो मैच्योर होता है। तो अब आगे सवाल ये नहीं आना चाहिए कि भाई एंथर कहाँ रहता है, ठीक है। तो हमने आज ही देख लिया कि एंथर जो है वो एक इसेंशियल फ्लावर वोरल है जो कि मेल गैमेट है, जिसे एंड्रोशियम भी कहा जाता है। उसके अलावा हम आगे चल के देखने वाले हैं कि ओव्यूल क्या होते हैं और वो कैसे डेवलपमेंट उनका होता है। तो अब आगे सवाल ये नहीं आना चाहिए कि भाई ओव्यूल होते कहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी हमने देख लिया कि ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं और वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यानी कि गाइनोशियम के अंदर, मोर स्पेसिफिकली ओवरी के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, बहुत शॉर्ट में था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। क्या क्या याद आप रखेंगे टिपिकल स्ट्रक्चर के फ्लावर के अंदर कि भाई मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को ही आप कहेंगे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को ही आप कहेंगे स्टेमन, और इसमें दो चीजें अहम हैं, एंथर और फिलामेंट। फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, उसी को आप गाइनोशियम कहेंगे, उसी को आप कार्पेल कहेंगे। तीन अहम चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड एंजॉय इट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप जो हैं ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम ये रुकते हैं, इसके आगे के लेक्चर्स के लिए जो है वो अपडेटेड रहिए। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।